हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है। देखो, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में। और किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है। अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। कैसा कण है? उदासीन। उदासीन मतलब जिस पर कोई भी आवेश नहीं हो, ना तो प्लस ना ही माइनस, कुछ भी आवेश नहीं होता, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? उदासीन कण बोलते हैं। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.674986 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। मतलब ये प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना में इसका भार 1839 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। मतलब सबसे अधिक भार किसका है? न्यूट्रॉन का है। ठीक है। मतलब प्रोटॉन से भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन से तो 1839 गुना ज़्यादा है। ठीक है। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। मतलब हम जानते हैं ना, नाभिक में सबसे पहले नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन किसके साथ पाया जा रहा है? प्रोटॉन के साथ। ठीक है। और वो कहाँ पे पाया जा रहा है? नाभिक में। और कैसा कण है ये? उदासीन कण है। ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाहर ये जो कक्षाएं रहती है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है। तो सबसे नाभिक में प्रोटॉन के साथ क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है, जो कि एक उदासीन कण है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा द्रव्यमान वाला होता है और इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1839 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। देखो, प्रोटॉन क्या है? न्यूट्रॉन पूर्ण रूप से मूलभूत कण नहीं है। मतलब ये न्यूट्रॉन है ना, जैसे प्रोटॉन एक मूलभूत कण था, इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण था, लेकिन न्यूट्रॉन पूरी पूरी तरीके से मूलभूत कण नहीं है। इसको और भी तोड़ सकते हैं, और छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वार्क कहा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि परमाणु में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, लेकिन उनके वो एक मूलभूत कण थे, उनको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते थे अपन। लेकिन न्यूट्रॉन ऐसा मूलभूत कण है जिससे आगे हम तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम क्वार्क कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन को आगे नहीं तोड़ सकते, न्यूट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं। नाभिक में एक न्यूट्रॉन ही एक ऐसा कण है जिसे हम आगे तोड़ सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वार्क। मतलब न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होते हैं। मतलब 3 भागों में टूटता है टोटली रूप से। ठीक है। जो खुद भी स्थायी किंतु न्यूट्रॉन में होने के कारण स्थायी होते हैं। मतलब ये खुद भी स्थायी नहीं होते। ये जो क्वार्क है ना, देखिए, ये न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने एक कण का। इसमें एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क है। मतलब टोटल मिला के ये 3 क्वार्क है, एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। ठीक है। मतलब ये ऐसे तो अनस्टेबल है, लेकिन न्यूट्रॉन में होने के कारण ये स्टेबल होते हैं। ठीक है। मतलब अब हमको पता है कि न्यूट्रॉन को हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में। 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम न्यूट्रॉन की खोज हुई कैसे, वो पढ़ते हैं। कैसे की थी न्यूट्रॉन की खोज, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक द्वारा किया गया प्रयोग, मतलब जेम्स चैडविक ने कुछ प्रयोग किए थे न्यूट्रॉन की खोज के लिए। क्या किया था जेम्स चैडविक ने? देखिए, मैं डायरेक्टली चित्र के थ्रू बताता हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बेरिलियम की धातु ली, है ना, बेरिलियम की धातु की एक छड़ ली, उन पर क्या करा? अल्फा किरणों की बौछार की, ठीक है। तो अल्फा किरणों की बौछार करने के बाद उन्हें इसमें से ऐसे नाभिक प्राप्त हुए, ऐसे कण प्राप्त हुए, जो कि ना तो पॉजिटिव थे ना ही नेगेटिव थे। क्या किया? एक बेरिलियम की सॉलिड छड़ ली और उन पर अल्फा किरणों की बमबारी की, तो उन्हें ऐसे कण प्राप्त हुए जिन पर कोई भी आवेश नहीं था। और वो कैसे प्राप्त करा उन्होंने? जब विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जो कण है ना तो पॉजिटिव की ओर गति करे, ना ही नेगेटिव की ओर गति करे, सीधी रेखा में ही गति करते रहे। इसका मतलब ना तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ना ही नेगेटिव चार्ज है ना। इससे पता करा। और जब इनको मोम के छड़ के साथ रिएक्ट करवाया गया तो क्या हुआ? इसमें से केवल प्रोटॉन ही बाहर निकले। केवल क्या निकले? प्रोटॉन ही बाहर निकले। ठीक है। देखिए, ये समीकरण है। बेरिलियम की धातु पर अल्फा किरणों की बमबारी, मतलब हीलियम किरणें क्या होती है? अल्फा किरणें होती है। इनकी बमबारी करी तो क्या करे? ये छोटे छोटे नाभिक में टूट गए और एक नाभिक ऐसा बना, एक कण ऐसा उत्पन्न हुआ जो कि न्यूट्रल था, ना तो पॉजिटिव चार्ज था ही ना ही नेगेटिव चार्ज था। ओके। अब उसी के पॉइंट मैंने लिखे थे यहाँ पर।
देखिए क्या बोला, चेडविक ने अपने प्रयोगों में बोरोन तत्व की प्लेट पर अल्फा किरणों की बौछार की, जैसे अपन ने यहाँ पर देखा ये अल्फा किरणों की बौछार करी, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या तो उन्होंने देखा कि बोरोन से बहुत उच्च ऊर्जा वाली किरण निकल रही है, मतलब कैसी निकल रही है, ऊर्जा वाली किरण बीम निकल रही है, ठीक है। उन्होंने इस किरण की बीम पर भाप विद्युत क्षेत्र लगाया, लेकिन यह किरण कहीं भी विचलित हुई ही नहीं, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो लगाया उन्होंने विद्युत क्षेत्र, ये किरण इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार करी, उसके बाद ये जो किरणें निकली उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये कहीं भी विचलित ही नहीं हुई। तो इसका मतलब ये किरणें जो हैं जिन कणों से मिलकर बनी है वे कण ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है ना। और इन्हीं को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया था, ठीक है। तो देखो ये बताया मैंने, उन्होंने इस किरण को बीम पर भाप विद्युत क्षेत्र लगाकर देखा, लेकिन यह किरण कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं हुई। स्पष्ट था कि बीम में कोई भी विद्युत आवेश उपस्थित नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जेम्स चैडविक ने जब बोरोन में निकल रही उच्च ऊर्जा वाली बीम को मोम पर गिराया, जैसे ये देखो ये उच्च ऊर्जा वाली जो किरण है इनको किस पर गिराया, मोम पर गिराया, तो क्या क्या देखा, उन्होंने देखा कि मोम के परमाणु में से प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं, मतलब इससे केवल प्रोटॉन ही बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी प्रकार की रेडिएशन प्रकाश में इतना संवेग एवं इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकाल सके। मतलब कोई भी रेडिएशन में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो प्रोटॉन को बाहर निकाल सके, लेकिन न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के समथिंग समथिंग बराबर ही होगा, मतलब तुलनात्मक होगा, तभी तो उन्होंने प्रोटॉन को बाहर किया, अदरवाइज करते ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है समथिंग समथिंग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग लगभग तुलनात्मक है, लेकिन बराबर है, इसीलिए तो वो प्रोटॉन को बाहर निकाल पाए। यहाँ पर देखो ये मोम है, मोम की यहाँ पर न्यूट्रॉन जा रहे थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मान ले तो न्यूट्रॉन जा रहे थे, है ना, मतलब नाभिक, ठीक है। ये कण के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है साथ में, तो ये इससे टकराए तो केवल प्रोटॉन ही बाहर निकले, न्यूट्रॉन तो बाहर ही नहीं निकले। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन का जो ऊर्जा है वो मतलब लगभग लगभग प्रोटॉन के समान ही है, तभी तो इनको बाहर कर रहा है, अदरवाइज करता ही नहीं वो, ठीक है। ये निष्कर्ष निकाला। तो इन्हीं कणों को जेम्स चैडविक ने अंत में क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया, ठीक है। और देखो न्यूट्रॉन है ना अपनी उदासीन प्रकृति, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है, इसकी प्रकृति होने के कारण वो देर से खोजा गया, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसकी खोज है जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। आवेश जो है शून्य है, इसका द्रव्यमान कितना है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में कितना है 1.00899 है, जबकि किलोग्राम में कितना है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। विशिष्ट आवेश शून्य है और घनत्व इसका 1.5 इंटू 10⁻14। ओके।